मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर इस समय मुंबई क्राइम ब्रांच का शिकंजा बढ़ता चला जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर में भी राज कुंद्रा के कुछ लोगों का जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कानपुर में 2 महिलाओं के खातों में राज कुंद्रा की काली और गाढ़ी कमाई आती थी, जिसमें से हर्षिता श्रीवास्तव, जिनका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक बर्रा स्थित शाखा में है, वहां पर 2 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा पाई गई है। वहीं वंदना श्रीवास्तव के भी खातों में 5 लाख से ज्यादा का धनराशि मिली है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों ही महिलाओं के खातों को सीज कर दिया है। आपको बताते चलें कि राज कुंद्रा के ऊपर पोर्नोग्राफी को लेकर के मुंबई क्राइम ब्रांच का शिकंजा कस रहा है। फिलहाल अभी तक की जानकारी के अनुसार दोनों महिलाओं के खाते सीज कर दिए गए हैं। आगे की जानकारी के लिए लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज कानपुर। मुंबई की लोकल में सफर करने के लिए लगातार बीजेपी जो है महाविकास आघाड़ी सरकार पर दबाव बना रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस नेता कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें देश के और राज्य की जनता से कोई हमदर्दी नहीं है और यही वजह है कि कोरोना संक्रमण उनकी जिलों में काफ़ी हद तक बढ़े हैं। नदियों में लाश तैरती हुई देखी गई है। अब ऐसे में महाविकास आघाड़ी सरकार जो भी कदम उठाएगी वो काफ़ी सोच समझ कर उठाएगी। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पे कि जिन्हें 2 वैक्सीन लग चुकी है क्या वो मुंबई की लोकल में सफ़र कर सकते हैं, इस पर असलम शेख ने साफ तौर पर कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार इसे लेकर के मंथन कर रही है। अब ऐसे में यात्रियों को किस तरीके से ट्रेनों में सफ़र करने की अनुमति दी जाए, इसे लेकर विचार चल रहा है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण ने तांडव मचाया था, ऐसे में मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित थी और यही वजह है कि मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आम नागरिकों के लिए बंद थी। उसे चालू करने के लिए बीजेपी जहां दबाव बना रही है, वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ANB न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। क्षेत्र में कहर बन के टूटी बाढ़। आपको बताते चलें सीतापुर जनपद के रेवसा क्षेत्र में जहां पे गोलोकपुरवा, फौजदारपुरवा, कोरड़ ऐसे कई गांव हैं जो कि अपनी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पूरे गांव के गांव बह गए हैं। लोग वहां से पलायन होके रोडों पे पॉलीथीन डाल के, झुग्गी झोपड़ी डाल के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जब वहीं एक ग्रामीण श्री किशन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में रोटी बनाने के लिए, खाना पकाने के लकड़ियां तक नहीं है। सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा हमें मुहैया नहीं कराई गई है। अगर जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे जिला प्रशासन को 11 करोड़ रुपया आवंटन हुआ था कि क्षेत्र में बाढ़ राहत क्षेत्र के सारे कार्य कराए जाएं। मगर सवाल ये उठता है, अगर कार्य कराया गया है तो ऐसी दिक्कतें ग्रामीण क्षेत्र में क्यों आ रही हैं कि पूरे गांव, विद्यालय पूरे पानी में बह गए हैं। बाढ़ अपना लगातार 10 दिनों से कहर बरपा रही है, मगर जिला प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठे नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANB न्यूज सीतापुर। बीते कल से बांदीपुरा के शोक बाबा जंगलों में चल रही मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। इसमें एक आतंकी 2018 में अटारी वाघा रास्ते पाकिस्तान गया था। वहीं कुलगाम में भी आज एक दहशतगर्द को ढेर किया है। अगर बात करें पिछले 24 दिनों की तो 10 मुठभेड़ों में 24 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू।
बात की जाए आवास योजना की तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिया जाना सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन धरातल की बात की जाए तो नया गांव में देखने को मिलता है कि हम अभी बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ पर जो मिथिलेशी का घर है। आप देख सकते हैं कि दूर जंगल में इनको जो जगह मिली है और सिर्फ जंगल में ये छप्पर डाल के रह रही हैं। इनका दुर्भाग्य कहें कि पति भी साथ छोड़ दिया और ये विधवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की ओर से इन्हें कोई भी मदद नहीं मिली है। बात की जाए पंचायत की तो पंचायत के द्वारा भी अभी तक इन्हें कोई मदद नहीं मिली है। आवास आपके सामने दिख रहा है कि कच्चे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इस संबंध में इन लोगों का कहना है कि एक मिथिलेश ही नहीं, इनके अलावा छोटे सिंह, लाल सिंह, जितेंद्र सिंह, ऐसे करीब आधा दर्जन घर ऐसे हैं जहां पर कच्चे मकान में ये लोग रहने को मजबूर हैं। खास बात ये है कि हम कैमरामैन से कहेंगे देखिए दिखाएं कि ये जो इनका घर है वो भी जंगल में बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पशु नहीं रह सकते, वहाँ पर ये नरकीय जीवन में रहने को मजबूर हैं। आइए इस संबंध में हम बात करते हैं मिथिलेश से। जी बताएं, आपने अभी तक जो कच्चे मकान में जीवन यापन कर रही हैं तो कोई मदद नहीं मिली? नहीं मिली, कुछ नहीं। सरपंच से कहा था कई बार वाला। तो आप कैसे जीवन यापन करती हो अपना? ऐसे ही करते हैं। कैसे? ऐसे ही रहते, रात के डेल लगाते हैं, फिर रह जाते हैं मट्टी मार के। नहीं, जो खर्चा है खाने पीने का, ये कैसे? तन थोरो कर लेते तन थोरो खाना वैसे ही कतरा तन थोरो। तो देखा, मिथिलेश का कहना है कि जो उनका जीवन यापन है वो मजदूरी करती हैं और यदि जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती है तब क्या होता है बताएं? तब ऐसे रूखी रोटी बना लेते हैं, नून नमक की बना लेते। तो देखा आपने, साफ देख सकते हैं कि जो शासन प्रशासन की कथनी और करनी में काफ़ी फर्क दिखता है। हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के नया गांव की, जहां पर वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति आप देख सकते हैं। देखिए ये जो ग्रामीण खड़े हैं, काफ़ी ये जो वास्तविक तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये मामला है भिंड जिले के नया गांव क्षेत्र का, जहां पर जो गरीब हैं जिनका पति ने साथ छोड़ दिया और वो इस कच्चे छप्पर में रहने को मजबूर हैं। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गौवंशी पशुओं के लिए जगह जगह गौ आश्रय स्थल तो बनाए गए, लेकिन गौ आश्रय स्थलों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तस्वीरें ऐसी हैं कि हर कोई देखकर विचलित हो जाएगा। मामला अहमदपुर स्थित गौ आश्रय स्थल का है, जहां पर तस्वीरें का सफारी योजना सब पर पलीता लगाने का काम कर रही हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अहमदपुर गौ आश्रय स्थल की तस्वीरें चीख कर हालात बयां कर रही हैं। दरअसल वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मृत पड़ी गौवंशी पशुओं के शवों का निस्तारण भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और उसी स्थान पर पड़े रहते हैं, जिससे इसकी दुर्गंध दूर दूर तक फैलती रहती है। फिलहाल वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए SDM रामसिंह घाट जितेंद्र कटियार ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह जांच प्रक्रिया पूरी कहां तक होती है। NB न्यूज के लिए कपिल वर्मा, बाराबंकी। मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद नेपाल की मोहना नदी उफान पर आ चुकी है, जिसको लेकर जिले के इंडो नेपाल की तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व इन दिनों बाढ़ की जद में आ चुका है। बता दें, दुधवा टाइगर रिजर्व की नकौवा नदी पूरी तरह से पानी से लबरेज हो चुकी है, फुल हो चुकी है। तो वहीं जिसको लेकर अब बाढ़ का पानी जंगलों में फैलता जा रहा है, जिसको लेकर जहां वन संपदा को काफी नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, वहीं वन्य जीवों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, दुधवा की लाइफलाइन कही जाने वाली सुहेली नदी इन दिनों सिल्ट जमा होने के कारण पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो चुकी है, लेकिन पार्क प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। बता दें, जिस तरीके से सुहेली नदी में बाढ़ का पानी पूरी तरह से जमा हो जाता था और बाढ़ का पानी सहजता से पूरी तरह से जंगलों से होकर निकल जाता था, लेकिन सुहेली नदी के सूखने के बाद अब बाढ़ का पानी जंगलों में फैल रहा है, जिसको लेकर हर साल सैकड़ों एकड़ वन संपदा बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट होती है।
और यही नहीं, काफी वन्य जीवों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दुधवा की लाइफलाइन कही जाने वाली एक और सुहेली नदी सूखी पड़ी है तो दूसरी ओर नकवा नदी पूरी तरह से फुल हो चुकी है, लेकिन बाढ़ का पानी किसी तरीके से इसमें समा नहीं पाता, जिसको लेकर वह दुधवा के जंगलों में फैल जाता है। लेकिन फिलहाल पार्क प्रशासन की बात करें तो जहां एक और वह सहूलियत देने की बात करती है, सुहेली नदी की सेल्ट करने की बात करती है, लेकिन इस ओर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। एनबी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अमन गुप्ता के साथ फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी। कांदला कस्बे के दर्जनों लोगों ने पालिका पर जर्जर पड़ी सड़क का निर्माण कार्य न कराने को लेकर आरोप लगाया और प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि अगर उनकी जर्जर पड़ी सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो वे धरना देने पर मजबूर होंगे। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के कांदला कस्बे के मोहल्ला माजरा का है, जहां पर दर्जनों मोहल्ला वासियों ने इकट्ठे होकर नगर पालिका कर्मचारी सहित कुछ अधिकारियों पर से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जर्जर पड़ी सड़क का निर्माण कार्य न कराने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और कहा है कि उनके महल्ले में जर्जर पड़ी सड़क से आने जाने में उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बरसात के समय में उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। वहीं बरसात के समय में सड़क में पानी भर जाने से महल्ले में गंभीर बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। वहीं मोहल्ले वासियों ने पालिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी सड़क के निर्माण का कार्य पूरा नहीं होता है तो वे पालिका पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, एएनबी न्यूज़, शामली। रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत खटखरी चौकी के पास 3 की सवार में बाइक सवार बदमाशों का तांडव देखने को मिला, जहां पर महिला के साथ लूट करने के दौरान महिला बाइक से गिर गई और बुरी तरह से घायल हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि महिला अस्पताल के बाद अब सही सुरक्षित अपने घर पहुंच गई हैं। लगातार रीवा जिले में जिस तरह से नेशनल हाईवे पर बाइक सवार बदमाश इन दिनों तांडव मचा रहे हैं, यह बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। दरअसल पूरा मामला रीवा जिले का है, जहां पर महिला बिंदु श्रीवास्तव अपने किसी काम से हनुमाना सुखबंदी बीएड कॉलेज में गई हुई थी और अपने परिचित के साथ वापिस आ रही थी और अपने घर घुरेहटा मऊगंज के लिए जा रही थी। इसी दौरान हनुमाना बाईपास से ब्लैक कलर की पल्सर में 3 बाइक सवार बदमाश उनके पीछे लग जाते हैं और पीछा करते करते मसूरिया टोल प्लाजा तक आते हैं, लेकिन मसूरिया टोल प्लाजा पर भीड़ होने के कारण वहां पर बदमाशों के द्वारा कोई भी हरकत नहीं की गई। लेकिन जैसे ही बिझौली क्रॉस करती हैं और भोड़ाहा खटखरी चौकी के पास पहुंचती हैं तो बाइक सवारों के द्वारा हरकत की गई और पर्स छीनने की कोशिश की गई। इसी दौरान महिला बाइक से गिर पड़ी और नेशनल हाईवे पर बुरी तरह से घिसट गई। घिसटने के दौरान महिला बुरी तरह से चोटिल भी हो गई, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना ले जाया गया, जहां से उन्हें रीवा के लिए रेफर कर दिया गया। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान योजना को लेकर पूरे देश में आयुष्मान गोल्डन कार्ड बांटे जा रहे हैं, जिसको लेकर झांसी में भी सदर विधायक रवि शर्मा ने इस योजना से जो लोग वंचित रह गए थे उनको आज गोल्डन कार्ड वितरित किए गए। विधायक रवि शर्मा की इस पहल से कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज, झांसी। गोरखपुर में जल जमाव की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि 3 दिनों से गोरखपुर में बरसात नहीं हुआ है, इसके बाद भी नगर निगम जो मोहल्ले हैं उनसे पानी निकालने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है। इसको लेकर खोराबार क्षेत्र के सिंघड़िया के पास आज सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे हुए और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जल जमाव की समस्या लगातार गोरखपुर महानगर में बढ़ती जा रही है। इसको लेकर नागरिक कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं आज खोराबार क्षेत्र के सिंघड़िया के पास सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, बच्चे एकत्रित होकर
देवरिया बाईपास को जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि बरसात के समय हमारे घरों में और किचन में, कमरे में इतनी पानी आ गई कि हम लोग 2-3 दिनों से खाने तक को मजबूर हो गए हैं। पानी इतना ज़्यादा है कि हम लोग खाना बना नहीं सकते हैं और आने जाने के लिए हमें कपड़े उतार कर अपने घरों में प्रवेश करना पड़ता है। इसको लेकर हम लोगों ने नगर निगम से कई बार गुहार लगाई, लेकिन नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से हमारे समस्या का निस्तारण करने में विफल साबित हो रहा है। कई बार समस्या से अवगत कराने के बाद भी अगर निस्तारण नहीं हुआ तो इसको लेकर हम लोगों ने आज सड़क को जाम कर दिया है। फिलहाल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई और जाम को हटाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि किसी तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने समझा बुझाकर लोगों को वहां से हटाया, लेकिन लगभग 2 घंटे तक देवरिया बाईपास पूरी तरीके से जाम रहा और आवागमन बाधित रहा। हालांकि नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से जल भराव को हटाने में विफल साबित हो रहा है। घरों में पानी लगा हुआ है, खाना पीना बाहर से ऑर्डर करके मंगाया जा रहा है और बहुत लोग तो घर छोड़ करके जा चुके हैं, गांव जा चुके हैं, दूसरी जगह किराए में ले चुके हैं। बगल में मौसम विभाग सरकारी कॉलोनी है, आप जाके मौके पर मुआयना कर सकते हैं, उसका एक भी परिवार नहीं है। सरकारी कॉलोनी है, मौसम विभाग पूरी तरह से डूबा हुआ है मौसम विभाग कॉलोनी और करोड़ों का वहाँ मशीन लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है वहाँ के सारे परिवार जा चुके हैं दूसरे जगह और ड्यूटी करने के लिए पानी अपना चड्डी उतार करके चाहे पैंट उतार करके ड्यूटी करने जाते हैं। माने सरकारी विभाग की हाल ये है तो हम लोग तो प्राइवेट कॉलोनी है, हम लोगों की क्या दुर्दशा होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब मौसम विभाग एक सरकारी कॉलोनी है। परिवार को बाहर निकले हुए कितने दिन हो गए आपके? उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि 3-4 दिनों से उनके घर में खाने नहीं बने हैं क्योंकि किचन और मकान जो कमरे हैं उस पर पूरी तरीके से पानी भर गया है। नगर निगम से कई बार उन लोगों ने गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नगर निगम द्वारा नहीं उठाया गया है। इससे उग्र होकर लोग आज देवरिया बाईपास को जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक आवागमन पूरी तरीके से बाधित रही। किसी तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उनको समझा बुझाकर जाम को वहां से हटवाया। फिलहाल गोरखपुर में जल जमाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। नगर निगम पूरी तरीके से जल जमाव हटाने में विफल साबित हो रहा है। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। चंदौसी मुरादाबाद हाईवे रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि जहां पर तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस तथा तेज रफ्तार से आ रही टाटा मैजिक आमने सामने से दोनों की भिड़ंत हो गई, जहां पे आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि मिली सूचना पर बेहद थाना बनेठेर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर आधा दर्जन हुए घायल लोगों को निजी अस्पताल बिनाई में भर्ती कराया गया। बता दें कि जिनकी जानकारी के अनुसार वह पहुंचे जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित ने घायलों का हाल जाना और वहां पर उनको वहां से संयुक्त चिकित्सालय चंदौसी में भर्ती कराया गया। लगातार जिस प्रकार से संभल में सड़क हादसे का कहर आज देखने को मिला है, जबकि लगातार संभल में सड़क हादसा नियंत्रण अभियान एवं सड़क सप्ताह हफ्ता चलाया जा रहा है, जिस प्रकार की सड़क हादसा ना हो और तेज रफ्तार का कहर देखने को ना मिले। लेकिन आज संभल में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर कि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें जिस प्रकार से लगातार शासन प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद भी, लगातार कड़े निर्देशों के बाद भी कहर रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज सड़क हादसे में 6 लोगों को लगातार गंभीर हालत में देखा गया है, जहां उनके हिसाब से उन्हें संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अपने सहयोगी साथ महेंद्र सिंह मौर्य, एएनबी न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। मुंबई के दहशत पुलिस ने 3 ऐसे साथी नराधम को गिरफ्तार किया है जो अपनी पड़ोस में रहने वाली लड़की के से न सिर्फ दुष्कर्म किए थे बल्कि उसका गर्भपात कराने की फिराक में थे। मां की मिसिंग शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच करते हुए एक शख्स को खपोली से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए शख्स के पास से पूछताछ में पता चला कि पिता की मौत के बाद यह तीनों हमदर्द लड़की के बनते थे और उसकी मदद के बहाने उसको मुंबई के अलग अलग इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करते थे। जनवरी महीने में दुष्कर्म के बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद उसको गर्भपात की योजना बनाने लगे। यह तीनों ने मिलकर मुंबई से बेंगलोर ले जाने की फिराक में थे। इस दौरान मां ने जब मिसिंग की शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद से पुलिस हरकत में आई और तीनों को धर दबोच लिया है। इन तीनों में से एक शख्स को बेंगलोर से गिरफ्तार किया है, जिसके पास यह जानकारी मिली है कि यह शख्स जो है
इस लड़की को मुंबई से बेंगलोर ले जाना चाहते थे, जहां पर इसका गर्भपात कराने की योजना बनाई गई थी। आपको बता दें कि मां की शिकायत के बाद ही ये पूरा मामला प्रकाश में आया। उसके बाद से लगातार दहिसर पुलिस जांच करने लगी। फिलहाल महज 5 घंटे में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी जो है दहिसर पुलिस ने कर ली है और आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्य प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी अलग अलग लंबित मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पिछली 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इन अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से विभाग में होने वाले काम भी कहीं न कहीं प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाएं भी ठप पड़ती नजर आ रही हैं। वहीं संगठन के लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणाएं तो बहुत की हैं, परंतु धरातल पर अभी इन्हें लागू नहीं किया। मध्य प्रदेश सरकार अगर इन अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करता है तो इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश सरकार इन अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कर पाती है, क्या इनकी मांगों को पूरा कर पाती है, या यूं ही यह हड़ताल इनकी जारी रहेगी। कैमरामैन शाकिर के साथ एएनबी न्यूज के लिए जकी खान की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील करीब 1 किलोमीटर दूरी पे हजारों स्टाम्प मिले हैं। कई स्टाम्प ब्लैक नहीं थे। इस स्टाम्प में अभिलेख में लिखा पढ़ी हुई थी। रजिस्ट्री ऑफिस के ये स्टाम्प दिखाई दे रहे हैं। इसमें काफी स्टाम्प में लिखा पढ़ी रजिस्ट्री है। चर्चा बात यह है कि सिराथू तहसील लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे ये स्टाम्प मिले हैं। एसडीएम ने तहसीलदार को जांच की रिपोर्ट दे दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच रिपोर्ट के बाद चौंकाने वाला खुलासा होगा। स्टाम्प 3 दिन पहले से पड़ा हुआ है। इसमें कई स्टाम्प के दस्तावेज, कई स्टाम्प पुराने दस्तावेज मिले हैं, मगर अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया कि किसने फेंका है। कहीं न कहीं ये अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। लगभग हजारों स्टाम्प मिले हुए हैं। स्टाम्प में देखते अब जांच के आदेश के बाद सिराथू तहसील व रजिस्ट्री ऑफिस के कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। एक कथित वीडियो आया है सामने जो स्टाम्प रजिस्ट्री ऑफिस का बताया जा रहा है और इसकी हम जांच, जो वीडियो है उसकी प्रामाणिकता की जांच और जो खबर आई है इसकी जांच तहसीलदार साहब से कराई जा रही है और जांच करने के बाद जो भी संबंधित व्यक्ति होंगे और जिस भी विभाग का ये होगा कागज, उसके विरुद्ध कार्रवाई। अब देखने वाली बात होगी कि कब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐमान अहमद, एएनबी न्यूज, कौशाम्बी। आज सावन मास का पहला दिन है और देवरिया की छोटी काशी कहे जाने वाले रुद्रपुर जो नगर है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ बाबा दुग्धेश्वर नाथ का एक सिद्ध पीठ दरबार है। बाबा भोले शंकर नाथ बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं और यहाँ देश प्रदेश के लोग आकर के मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए अपनी या अर्चन लगाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आज पहले दिन जलाभिषेक हुआ सुबह से लेकर और अभी मंदिर में देखिए लोग अपना यहाँ कैसे धीरे धीरे रुद्राभिषेक भी करा रहे हैं। बाहर कीर्तन पाठ भी चल रहा है। ज्यों ज्यों सावन का महीना बढ़ेगा, कल सोमवार है, कल बहुत ज्यादा भीड़ होगी। यहाँ की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसकी मन्नत तुरंत भगवान नाथ बाबा यहाँ से पूरा करते हैं और इस क्षेत्र के लोगों के साथ पूरे जिले के लोग और प्रदेश देश के लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ एक मेले जैसा माहौल होता है सुबह शाम। देवरिया में यह छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर की मान्यता को लेकर अनेकों पुराणों और वेदों में भी जिक्र किया गया है। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में मैनपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर थाना बोगांव क्षेत्र ग्राम हसनपुर में मुखबर की सूचना पर पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से कई बने व शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए, जहां पर एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए युवक को जेल भेज रही है। ऑपरेशन शिकंजा अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। शुरू से ही सर का जोर था कि जो भी
तमंचे मिलते हैं उनके सोर्स का पता किया जाए, कहाँ से ये बनते हैं, कैसे सप्लाई होते हैं। इसी क्रम में हम लोग काफ़ी दिन से मुखबिर लगा रखे थे, क्योंकि ये जो पप्पू उर्फ संपूर्णानंद जो पकड़े गए हैं वैशस्त्र फैक्ट्री के साथ, ये पूर्व में भी काम करते रहे हैं, 2016 में भी गए हैं, 2018 में भी। तो इनके ऊपर हमारी नजर। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज मैनपुरी। जैसे कि हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने ठान लिया कि जनपद जालौन को क्राइम फ्री करेंगे। वहीं हम बात कर लें पुलिस अधीक्षक रवि कुमार की, तो उनको आए हुए 2 दिन नहीं हुए और उन्होंने खुलासे करने चालू कर दिए। वहीं आपको बता दें जनपद जालौन के पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ हुई लूट का आज जनपद जालौन पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि जनपद जालौन के पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ जो लूट हुई थी उसमें बातचीत चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार व अवैध तमंचा बरामद किया गया। वहीं बातचीत चल रहे 3 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं जनपद जालौन में लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे जनपद जालौन क्राइम फ्री हो सके। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। मकान का छज्जा गिरने से दबकर महिला की मौत। आपको बता दें पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पपसरा का बताया जा रहा है। जनपद कासगंज की सदर कोतवाली इलाके में आज रविवार की सुबह अचानक भरभरा कर मकान का छज्जा गिर गया। छज्जे के मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं तहसील प्रशासन ने मृतक महिला के परिजनों को दैवीय आपदा कोष से राहत राशि दिलाने का आश्वासन दिया है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव पपसरा की बताई जा रही है, जहां पर नैम सिंह की 35 वर्षीय आशा कहीं तैयार होकर अपने घर से जा रही थी। उसी वक्त पड़ोसी का मकान का छज्जा गिर गया और वो दबकर घायल हो गई। जब बाहर निकाला तो वो मृत पाई गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कासगंज से ANB न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। अंग्रेजों के जमाने से खाली पड़ी पुलिस चौकी की जमीन जनपद संभल के कोतवाली गुन्नौर के कस्बा में, जहां पर आज पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने जमीन का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि इसका भूमि पूजन 2 दिन बाद ADG मुरादाबाद करेंगे। साथ ही जमीन को खुदवाना शुरू कर दिया है और जल्द ही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ राजीव कुमार, ANB न्यूज संभल।